हम जवाहर नवोदय विद्यालय सरोवर चंबा की छात्राएं मैथ से रिलेटेड एक छोटा सा रोल प्ले करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि स्कूल में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कैसे मैथ की इंपॉर्टेंस बता रही है। तो फर्स्ट सीन की तरफ चलते हैं। Good morning, ma'am. Good morning, students. Sit down. Thank you, ma'am. Students, आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। हमारे टाइम टेबल में एक न्यू लेक्चर ऐड होगा जो कि है पंजाबी का। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो प्लीज पूछिए। मैम, इससे हमें ब्रेक नहीं मिलेगी? मैम, इससे स्कूल की टाइमिंग में कुछ अफेक्ट होगा? मैम, इससे लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा? हम इससे हमारा कोई अदर लेक्चर कट हो जाएगा? तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर है नहीं। यहाँ पर हमारे ना ही ब्रेक कट होगी, ना ही कोई लेक्चर कट होगा, ना ही स्कूल की टाइमिंग पर असर पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 45 मिनट का जो क्लास होगी उसमें से हम 5 मिनट कट करके उसे 40 मिनट में कर देंगे, जिससे कि 40 मिनट की एक न्यू क्लास ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी। और ये इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। मैम, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन वो है जब कोई एक चीज बढ़ेगी तो उसी प्रोपोर्शन में दूसरी चीज घटेगी। मैम, इनवर्स प्रोपोर्शन का कोई और एग्जांपल भी हमारी डेली लाइफ में? इनवर्स प्रोपोर्शन की हमारी डेली लाइफ में कई सारे एग्जांपल हैं। मैं तुम्हें एक बताती हूँ। जैसे कि अगर कोई वर्कर कोई काम कर रहे हैं और अगर हम वर्कर बढ़ा दें तो उस काम को करने में जो दिन लगेंगे वो कम हो जाएंगे, और अगर हम वर्कर्स कम कर दें तो उस काम को करने में दिन या टाइम ज़्यादा लगेगा, जिससे कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होता है। और इसी टाइप से एक और प्रोपोर्शन है जो कि है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो है जब कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो उसी प्रोपोर्शन में दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है? मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब हम मार्केट जाते हैं और हम एक ऑरेंज खरीदते हैं 5 रुपीज़ का, तो अगर हमें 10 ऑरेंजेस खरीदने हैं तो हमें वो 50 रुपीज़ की मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ ऑरेंजेस बढ़ रहे हैं तो उनकी प्राइस भी बढ़ रही है, जिससे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस जाता है डेली लाइफ में। तो आज हमने पढ़ा इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। थैंक यू, मैम। अब हम सेकंड सीन में देखेंगे कि कैसे एक ठेकेदार जो है एक घर के मालिक के साथ बातचीत कर रहा है उनके घर को पेंट कराने के लिए। तो अब सेकंड सीन की तरफ चलते हैं। चलो पूछते हैं काम कितना हुआ है। हाँ चलो करो। हेलो, हेलो जी मैम, काम कितना हुआ? जी, अभी तो बहुत काम रहता है। काम पूरा होने में 8 दिन लगेंगे। 8 दिनों में कितने वर्कर्स लगे हैं? 8 दिनों में तो 4 मजदूर लगे हैं। जी मैम, एक्चुअली हमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो 2 दिनों में काम पूरा चाहिए। 2 दिनों में काम पूरा करने के लिए तो हमें मजदूरों को बढ़ाना पड़ेगा। कितने मजदूर लगेंगे मैम? 2 दिनों के लिए 18 मजदूर लगेंगे। ठीक है मैम, लगा दीजिए 18 मजदूर। ठीक है सर, थैंक यू सर। पापा, जो अभी आपको मैम का फ़ोन आया था वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने पिछले कल ही अपने टीचर से पढ़ा था कि जो ये चीज़ होती है इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन लगती है। अगर आपको टाइम कम लगाना है तो लेबर ज़्यादा लगेंगे, तो इस हिसाब से उन्होंने आपको गलत आंसर बताया। इसका करेक्ट आंसर ये है, 16 आंसर है इसका। इसका मतलब 16 वर्कर्स लगेंगे? हाँ जी। चलो फोन। हेलो। हेलो जी मैम, 16 मजदूर लगेंगे और आपने हमें 18 मजदूर बताए हैं। जी भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको 16 ही बताने वाली थी लेकिन गलती से 18 बोल दिया। ठीक है, 2 दिनों में कर दीजिए। जी सर। अब हम थर्ड सीन में देखेंगे कि कैसे एक शॉपकीपर जो है अपने कस्टमर्स के साथ अपने कपड़े बेचने के लिए उनसे बात करेगा। तो अब थर्ड सीन की तरफ चलते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसे हो? ठीक, आप सुनाओ। बड़े दिन बाद आए हो आज। हाँ जी। कुछ फंक्शन था? हाँ, कपड़े दिखा दीजिएगा। और ये देखिए रेडीमेड में है, ये फंक्शन के लिए। रेडीमेड नहीं, कपड़े दिखाइए। तो ये देखिए, एक ये अभी नया स्टफ आया है और ये भी है कुछ अलग अलग स्टफ। ये दीदी, ये दिखाइए। वाला कपड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, कितने का है? और ये 5 मीटर 210 रुपये का है। मुझे 2 मीटर लेना है, तो कितने का दे रही हो? 5 210 का, तो 2 मीटर के 150 रुपये दे दीजिए। इतना महंगा? तो दीदी स्टफ में तो देखिए कितना अच्छा है। पर दीदी ये तो 84 का आ रहा है। कैसे? दीदी, कल ना हमारी मैम ने हमें ये चैप्टर पढ़ाया था, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। इस तरह से कैलकुलेट करके 84 बन रहा है। भाई दीदी, आप हमें उल्लू बना रहे हो? नहीं, आप ले जाइए 84 में ही। अच्छा ठीक है, ठीक है। ले लीजिए।
अब हम फोर्थ सीन में देखेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था उन्हें इसके बारे में पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हुए। तो अब चलते हैं उनकी क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो मैंने आपको सिट डाउन। थैंक यू मैम। जो मैंने आपको कल टॉपिक पढ़ाया था, क्या आपको क्लियर हो गया है? यस मैम। मैम इससे मेरी बहन ने शॉपकीपर से हमारा लॉस होने से बचा लिया। मैम इससे हमारे नेबर्स का अंकल आंटी का लॉस होता है बचा। तो तभी आपको ये टॉपिक पढ़ाए जाते हैं ताकि आप इनका रियल लाइफ में यूज़ करके इनको यूज़ कर सकें। और ये डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इवन मैथ्स रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। थैंक यू मैम। अब हमने इस रोल प्ले में देखा कि मैथ्स हमारी लाइफ में कैसे यूज़ होता है और उन स्टूडेंट्स ने जैसे हमारे डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था तो उन्होंने उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया और अपने फ़ायदे करवाए। तो अब हम उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं। स्नेहा एज स्टूडेंट, मिताली एज स्टूडेंट, निकिता एज स्टूडेंट एंड आरुषि एज स्टूडेंट, Vadi as teacher. From scene 2, Babita as house owner, Kanika as his wife, Kritika as his daughter, Tamanna as contractor, Kiran as painter, Pranvi as painter, Lakshita as painter and Sakshi as painter. From scene 3, Kiran as customer and Janvi as customer and Lakshita as shopkeeper. And I, Gitanjali, as narrator.